हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नियोम। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एडीओ एग्ज़ाम और सीजी व्यापम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडीओ एग्ज़ाम और सीजी व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन है इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है मैनपुर, दूसरा ऑप्शन है राजिम, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर, चौथा ऑप्शन है लोरमी। तो छत्तीसगढ़ का जो मैनपुर है यहाँ पे हीरा पाया जाता है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैनपुर है गरियाबंद में। बेसिकली छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद जिला है वहाँ पे हीरा पाया जाता है। ठीक है, गरियाबंद का जो मैनपुर क्षेत्र है वहाँ हीरा पाया जाता है। इसके अलावा जो है कोदोमाली, गरियाबंद का जो कोदोमाली क्षेत्र है वहाँ पायली खंड में हीरा मिलता है। पायली खंड, बहराडी में हीरा मिलता है। ये सारे जो क्षेत्र हैं वो गरियाबंद में स्थित हैं। बहराडी, जांगड़ा, ठीक है, यहाँ क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। इसके साथ जो बस्तर जिला है, बस्तर जिला का जो तोकपाल क्षेत्र है यहाँ भी हीरा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहाँ पे हीरा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य किसके नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है वन्यग्रामों, दूसरा ऑप्शन है अभयारण्य से होकर बहने वाली नदी, तीसरा ऑप्शन है आदिवासी नायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, चौथा ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता जिसने वन रोपण को बढ़ावा दिया था। तो छत्तीसगढ़ में जो बारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य है ये है वन्यग्राम के नाम पर। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बारनवा पारा अभयारण्य है ये छत्तीसगढ़ का जो बलौदाबाजार जो जिला है वहाँ स्थित है। बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इसका जो स्थापना है बारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है 1976 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बारनवा पारा अभयारण्य फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, अलसी के फल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन है कैप्सूल, तीसरा ऑप्शन है सिलिक्वा, चौथा ऑप्शन है फल्ली। तो अलसी के फल को कहा जाता है कैप्सूल, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलेट मिशन का संबंध किन किन फसलों से है? पहला ऑप्शन है कोदो कुटकी, दूसरा ऑप्शन है कोदो कुटकी रागी ब्राउन राइस, तीसरा ऑप्शन है कोदो कुटकी रागी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मिलेट मिशन इसका संबंध है उपरोक्त सभी से, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दूसरा ऑप्शन है उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, तीसरा ऑप्शन है कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, चौथा ऑप्शन है कृषि अभियांत्रिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कृषि अभियांत्रिकी को जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, कथन है छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है, कारण यह महानदी एवं उसकी सहायक नदियों से संचित है। ये सिंचित होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कथन है छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। ये कथन बिल्कुल सही है। जो छत्तीसगढ़ का मैदान यानी जो महानदी बेसिन है इसमें सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है। ठीक है, और कारण है यह महानदी एवं उसकी सहायक नदियों से सिंचित है, ये भी सही है। और जो कारण है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन को स्पष्ट करता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, कोसार टेरा परियोजना कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कोंडागांव, दूसरा ऑप्शन है कांकेर, तीसरा ऑप्शन है बस्तर,
चौथा ऑप्शन है दंतेवाड़ा। कोसार टेढ़ा जो परियोजना है ये स्थित है बस्तर जिले में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है जशपुर, दूसरा ऑप्शन है सुकमा, तीसरा ऑप्शन है बस्तर, चौथा ऑप्शन है कोरिया। तो दोरनापाल पुल ये स्थित है सुकमा जिले में। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुकमा जिले में शबरी नदी बहती है और इसी शबरी नदी पर, ठीक है, शबरी नदी पर है दोरनापाल पुल बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है? पहला ऑप्शन है केलो वृहद सिंचाई योजना, दूसरा ऑप्शन है साराडी बैराज, तीसरा ऑप्शन है खारंग सिंचाई परियोजना, चौथा ऑप्शन है मनियारी सिंचाई परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा साराडी बैराज। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं है। बाकी केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर बात करें साराडी बैराज, तो ये जो बैराज है ये बनाया गया है महानदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है, दूसरा है छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, तीसरा है छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, चौथा है तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। तो बताना है छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, जो छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में जो मैक्सिमम वर्षा होती है 90% ये मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी कौन सी मृदा वर्ग के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है इंसेप्टिसॉल, दूसरा ऑप्शन है अल्फीसॉल, तीसरा ऑप्शन है अल्टीसॉल, चौथा ऑप्शन है वर्टीसॉल। तो जो लेटेराइट मिट्टी है ये आता है अल्टीसॉल मृदा वर्ग में, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी इसी को ही भाठा मिट्टी भी बोलते हैं, भाठा मिट्टी। ठीक है, वर्टीसॉल जो मृदा वर्ग है इसके अंतर्गत आता है कन्हार मिट्टी, कन्हार मिट्टी। अल्फीसॉल जो है इसके अंतर्गत आता है दोरसा मिट्टी। ठीक है, और इंसेप्टिसॉल इसके अंतर्गत आता है मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? पहला ऑप्शन है 36.6%, दूसरा ऑप्शन है 40.6%, तीसरा ऑप्शन है 44.6%, चौथा ऑप्शन है 48.6%। तो छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्र के लगभग 40.56% क्षेत्र में साल वन पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम 40.6% भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। जो छत्तीसगढ़ में जो साल वृक्ष है या साल वन है ये लगभग 24244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर है? पहला ऑप्शन है तमोर पिंगला, दूसरा ऑप्शन है बादलखोल, तीसरा ऑप्शन है उदयंती अभ्यारण्य, चौथा ऑप्शन है गोमर्दा अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है ये है सूरजपुर जिले में, सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका स्थापना किया गया था 1978 में और ये लगभग 608 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है महासमुंद, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर, चौथा ऑप्शन है बस्तर। तो दगोरी औद्योगिक केंद्र ये स्थित है बिलासपुर जिले में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव जिला में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है? पहला ऑप्शन है जेम्स एंड ज्वेलरी, दूसरा ऑप्शन है सोलर पैनल, तीसरा ऑप्शन है मेटल पार्क, चौथा ऑप्शन है फूड पार्क। तो विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में जो है सोलर पैनल ये जो औद्योगिक परियोजना प्रारंभ किया गया है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, चौथे चीनी के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? पहला ऑप्शन है बेमेतरा, दूसरा ऑप्शन है दरभा, तीसरा ऑप्शन है पंडरिया में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा जो चीनी के कारखाने की स्थापना ये किया गया है पंडरिया में, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडरिया है कवर्धा जिले में, ठीक है। और इस जो पंडरिया में जो चीनी कारखाना है जिसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जिसकी स्थापना कब किया गया है? 2016 में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है दुर्ग, चौथा ऑप्शन है बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किया गया है दुर्ग में, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्ग का जो पाटन है यहाँ पर उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है, जो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, ठीक है, इस विश्वविद्यालय का नाम। और इसका जो शिलान्यास किया गया था 2 अक्टूबर 2020 को किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? पहला ऑप्शन है तापीय विद्युत, दूसरा ऑप्शन है जल विद्युत, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन है तापीय विद्युत, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? पहला ऑप्शन है बस्तर, दूसरा ऑप्शन है सरगुजा, तीसरा ऑप्शन है दुर्ग, चौथा ऑप्शन है गरियाबंद। तो कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं गरियाबंद जिले में, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कमार जनजाति है ये छत्तीसगढ़ का विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल जनजाति है, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? पहला ऑप्शन है गोड़ी, दूसरा ऑप्शन है हल्बी, तीसरा ऑप्शन है परजी, चौथा ऑप्शन है पहाड़ी कोरवा। तो मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है पहाड़ी कोरवा, ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोड़ी है ये आता है द्रविड़ भाषा परिवार से, हल्बी आता है आर्य भाषा परिवार से, और परजी आता है द्रविड़ भाषा परिवार से। देखिए छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति पाई जाती है, ठीक है, उनको 3 भाषा परिवार में विभाजित किया जाता है, और ये 3 भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आपका मुंडारी भाषा परिवार। तो जो पहाड़ी कोरवा है वो आता है मुंडारी भाषा परिवार से, गोड़ी आता है द्रविड़ भाषा परिवार से, परजी भी द्रविड़ भाषा परिवार से आता है, और जो हल्बी है ये आर्य भाषा परिवार से आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।